अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू आई टी ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम जेनेरिक कलेक्शन जो लिस्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास ये पिछले प्रोग्राम ही की एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्लास क्लास से कार की और बुक की क्लास है हमारे पास, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है और उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम वैल्यूज़ असाइन की हुई है। इस एग्जांपल को हम बेसिकली अपने कलेक्शन जब से हमारे पास स्टार्ट हुई है तब से ही हम इस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ से हमने कलेक्शन अरे लिस्ट शुरू की थी वहाँ से आप ये वीडियो देखें, तब आप अब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो सही समझ आएगी। तो बेसिकली हमारे पास जो जेनेरिक कलेक्शन का मतलब क्या है, हम अभी तक जो कलेक्शंस यूज़ करते आए थे उसके अंदर अरे लिस्ट हो गई, या उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज्ड कलेक्शन के अंदर हमारे पास हो गई बेस्ड डिक्शनरी हो गई। तो इन सब के अंदर क्या बेसिकली मसला आ रहा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट टाइप को हम स्पेसिफिक टाइप के अंदर कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाती थी। मींस के हमारे पास अगर उसकी स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं मिलती थी तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता था। तो हमारे पास जेनेरिक कलेक्शन बेसिकली क्या करती है कि हमारी कलेक्शन को पाबंद कर देती है कि उसको हमने डिफ़ाइन करने से पहले उसकी टाइप हमको बताना होगी। तो इसी को हम जेनेरिक कलेक्शन कहते हैं और इसे हम लिस्ट से हम बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट का एक जेनेरिक कलेक्शन जो लिस्ट है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं लिस्ट। ये इस लाइन को पूरा डिफ़ाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्या किया है। तो बेसिकली मैंने एक जेनेरिक लिस्ट क्रिएट की है जो लिस्ट से शुरू होती है, और यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट देख सकते हैं। इसके दरमियान मैंने ये कार लिखा है। तो ये बेसिकली हमें बता रही है कि ये जेनेरिक लिस्ट कार टाइप की है। तो हमारे पास जो भी आप कलेक्शन होगी ये जो माई लिस्ट हमने बनाई है ये हमारे पास जो कार टाइप होगी उसे रिप्रेजेंट करेगी, किसी और टाइप के लिए ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट नहीं हुई। तो अब हम कार के इंस्टेंसेस को ऐड करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे ये माई लिस्ट डॉट ऐड। ये जो अब ऐड का फंक्शन है बेसिकली ये हमारे पास जेनेरिक मेथड है। जेनेरिक मेथड के अंदर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वो हमें यहाँ पर टाइप किधर गया, दोबारा से शो कराता हूँ ऐड। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमें टाइप, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा, यहाँ पर वो हमें ये जो टाइप है कार जो आर्गूमेंट के अंदर टाइप है वो कार टाइप के ऑब्जेक्ट ही अब हम इस मेथड के आर्गूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो जेनेरिक कलेक्शन बनाई है वो कार टाइप की बनाई थी। तो यहाँ पर हमने कार के ही ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो कार 1 यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और इंस्टेंस ऐड करते हैं कार का जो कि कार 2 है। अब इधर क्या होगा कि अगर हम अपनी बुक का इंस्टेंस बुक 1 ऐड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अब हमें एरर दे रहा है। एरर इस वजह से दे रहा है कि हमारे पास जो हमने जेनेरिक कलेक्शन बनाई थी वो बेसिकली कार टाइप की थी, और उस कार टाइप जेनेरिक कलेक्शन के अंदर हम
ऐड नहीं कर सकते बुक टाइप इंस्टेंसेस को, तो इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है। तो इसे आप इसे यहाँ से हटा दें। उसके बाद हमने इसको इसके इंस्टेंसेस के जो मेंबर हैं उन्हें एक्सेस किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमने फॉर ईच का लूप लगाना है और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट की टाइप की जगह हमारे पास कार टाइप का ही हमारे पास हमने कार टाइप का ही एक वेरिएबल बना ले, यहाँ पर कार नाम दे दे और हमने उसे उठाना है माई लिस्ट से और यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से कार डॉट मेक। तो अब आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं कि हमने कोई किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट हमने कार टाइप का जो हमारे पास वेरिएबल था या इंस्टेंस था उसकी मदद से हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लिया है। तो यही जेनेरिक कलेक्शन का फ़ायदा है कि वो आपकी कलेक्शन को पाबंद कर देती है कि आपने किस टाइप की कलेक्शन क्रिएट करनी है। तो जब हमें ये पता चल गया कि वो इस टाइप की कलेक्शन बन चुकी है तो हमें अब कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं रही, हम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये उसने हमें जवाब दे दिया, उसके अंदर होंडा और सुजुकी उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो इसके अंदर आप बेसिकली देख रहे होंगे कि इस लिस्ट को इसने बेसिकली समझ कैसे लिया, मींस कि हमारे पास एरर क्यों नहीं आया। एरर हमारे पास इस लिस्ट को हमने जो एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लिया, एरर इस वजह से नहीं आया क्योंकि इसकी जो हमारे पास वो नेम स्पेस है वो सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक है। तो ये बेसिकली जब भी हम सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक यहाँ पर देखें ऐड हुई हुई है, तो जब भी हम कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं सी शॉप का तो ये ऑटोमेटिकली इस नेम स्पेस को ऐड कर देता है। क्योंकि इसको हम मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि यूज़ किया जाता है कलेक्शन से रिलेटेड, इस वजह से इसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।